सो ये कैसा गया गेम शो क्या मना चो व्हाट्सअप एवरीबॉडी। आज आ चुके हैं हम लोग किसमें, हम लोग आ चुके हैं लास्ट पार्ट नंबर 4 पे, किसके चैप्टर नंबर 5 के पार्ट नंबर 4 पे। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, कुछ वर्ड प्रॉब्लम से बहुत जल्दी क्विक से कंप्लीट करता है। आई नो बहुत ज़्यादा खींच लिया हमने चैप्टर को, मतलब खींचा तो नहीं है पर हाँ चौथा पार्ट में आ चुके हैं। आप लोगों को थोड़ा लग रहा होगा कब खत्म होगा, इसलिए क्विकली जल्दी से हम लोग ये बचा हुआ पार्ट है ख़त्म करते हैं। हमने अभी तक AN पूरा पढ़ लिया है, हम लोगों ने SN भी हमने पूरा पढ़ लिया है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए, सारे के सारे हमने क्वेश्चंस उसके देख लिए। अगर आपने पिछले के सारे कोई भी पार्ट नहीं देखे हैं प्लीज़ जाके उनको पहले जाके देखें, तभी जाके आपको ये वाला पार्ट समझ में आएगा। आई थिंक आपको बात अच्छे से समझ आ गई है। नेक्स्ट चीज़ क्या, नेक्स्ट चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा आप लोगों को कि अगर आपने संकल्प सीरीज़ पे आप लोग पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैप्टर नंबर 1 2 3 ये सब जितने भी चैप्टर्स हैं, 4 चैप्टर्स हमारे हो चुके हैं, 5वां चैप्टर आज खत्म हो जाएगा। तो प्लीज़ स्टार्टिंग से सारे के सारे चैप्टर्स को देखिए, एक सीरीज़ में देखिए। इफ़ यू फील दैट किसी भी चैप्टर में डाउट है तो प्लीज़ स्टार्टिंग से देखिए, क्योंकि अगर आप ऐसा कर रहे हैं ना तो बीच में चैप्टर 3 को कर लिया, बेशक आपको चैप्टर 1 और 2 नहीं आता फिर भी आप 3 कर रहे हो क्योंकि स्कूल में 3 हो रहा है अभी, फिर आप 5 कर रहे हो क्यों, क्योंकि स्कूल में अभी आपके 5 हो रहा है, ट्यूशन में अभी आपके 5 हो रहा है, आपको 5 समझना है। सर मज़ा नहीं आएगा प्लीज़, क्योंकि सारे के सारे चैप्टर इंटरलिंक होते हैं। इवन आप जब संकल्प सीरीज स्टार्टिंग से देखेंगे, मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि स्टार्टिंग के वीडियोस में समझाई है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट रजिस्टर और बहुत सारी चीज़ें बताई है, तो प्लीज़ वो सब आप मिस आउट कर देंगे। इससे स्टार्टिंग से वीडियोस को देखिए, ज़्यादा बेनिफिट होगा। इन केस अगर आपको कोई भी चैप्टर में डाउट है, अगर आपको बहुत अच्छे से चैप्टर आता है, आपको पता है कि आपको बहुत कॉन्फिडेंस है उसमें, अगर NCERT आपको उस चैप्टर का बहुत अच्छे से आता है, तो मैं बोलूँगा अपना टाइम वेस्ट मत करो, मत देखना उस चैप्टर को। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी दिक्कत है, परेशानी है उन चैप्टर्स में, प्लीज़ जाकर उन चैप्टर्स को पहले जाकर गो थ्रू कीजिए, रिव्यू कीजिए, देन ओनली आप बाकी के चैप्टर्स में आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हर चैप्टर दूसरे चैप्टर से इंटरलिंक है, कहीं ना कहीं आपको इंटरलिंकेज मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप सीरीज से आएंगे मेरे साथ तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पे भी इंटरलिंक होगा, मैं बताता हूँ कहाँ पे इंटरलिंक है। चैप्टर नंबर 5 में भी आपको चैप्टर नंबर 4 या चैप्टर नंबर 2 का भी इंटरलिंकेज मिलेगा, मिडिल टर्म का इंटरलिंकेज मिलेगा, ठीक है, या फिर आपको एक्स की वैल्यू निकालने का इंटरलिंकेज मिलेगा, बहुत सारी चीज़ों का ऐसे इंटरलिंकेज आपको मिलेगा। इसलिए प्लीज़ स्टार्टिंग से आइए अगर आपको थोड़ा सा भी दिक्कत परेशानी हो रही है तो। ओके, सो हम लोग SN आई होप आप एटलीस्ट 3 वीडियो जो इस चैप्टर नंबर 5 के वो देख कर ही आप ये पार्ट 4 पे आ रहे हैं, वरना ये पार्ट नंबर 4 यूजलेस बन जाएगा आप लोग के लिए। क्योंकि अगर आपको पीछे के जितने भी क्वेश्चंस हो चुके, क्योंकि आज मैं क्या कराने वाला हूँ मैं बता देता हूँ, मैं ये वर्ड प्रॉब्लम जितने भी हैं, ये जो आपके 5.1 के बाद 5.2 के बाद SN जो सम वाला पोर्शन आपका स्टार्ट हो जाता है, इसमें ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स आपके एग्जाम्पल नंबर 16, ठीक है, उसके बाद ये एक्सरसाइज जब शुरू हो गया 5.3, इसमें आपका ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स है, कौन से वर्ड प्रॉब्लम्स, ये आपका 15 16 17 18, ठीक है, 19 20, ये वर्ड प्रॉब्लम्स को भी हम लोग गो थ्रू करेंगे। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई है, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स सर गो सर, चलिए शुरू करते हैं सर। तो एग्जाम्पल नंबर 16 सर क्या बोलते हैं एग्जाम्पल नंबर 16, देखो अब मैन्युफैक्चरर टीवी है, सेट करता है, प्रोड्यूस करता है 600 सेट्स, ठीक है, 600 सेट्स तीसरे साल में, इन थर्ड ईयर, मतलब 600 सेट्स बनाता है थर्ड ईयर में, ठीक है। इसका मतलब क्या, मतलब पहले साल से लेकर तीसरे साल तक वो बनाता है 600, या फिर थर्ड ईयर में ही बनाता है वो 600। भैया वो बोल रहा है सेट्स प्रोड्यूस्ड 600 सेट्स इन थर्ड ईयर, इन या फिर अगर यहाँ पे बोलते हैं ना अप टू थर्ड ईयर, तो हम बोलते हैं यहाँ पे तीसरे साल तक बोल रहा है, तो हम यहाँ पे S3 लेते हैं। बात समझो, SN क्या होता है आपका SN का मतलब होता है सब निकालना। SN का मतलब क्या होता है, सब निकालना। तो स्टार्ट जहाँ तक, जैसे मैंने बोला S4 का मतलब क्या, 1 से लेकर 4 तक के टर्म्स में जो भी वैल्यूज़ हैं उनका सम S4 है ना। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ फोर्थ, तो फोर्थ का मतलब A4, मतलब चौथे टर्म में चौथे पोजीशन पे क्या नंबर है उसकी बात होती है। बात समझ आई बिल्कुल भैया। तो ये आपका बन गया क्या, ये आपका बन गया A3, क्यों, क्योंकि तीसरे साल की बात हुई, तीसरे साल में 600 है, ठीक है, और 700 सेट्स इन दी 7th ईयर, मतलब 700 सेट्स 7th ईयर में, मतलब ये क्या बन गया A7। डन है क्या, बिल्कुल भैया सही है, ठीक है। आगे, एज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली बाय अ फिक्स्ड नंबर ऑफ एवरी ईयर, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, प्रोडक्शन इंक्रीज होता है यूनिफॉर्मली बाय अ फिक्स्ड नंबर एवरी ईयर। फाइंड कीजिए क्या, द प्रोडक्शन इन दी फर्स्ट ईयर, जो प्रोडक्शन है कौन सा, पहले साल में क्या प्रोडक्शन है, क्या क्या प्रोडक्शन किस में, फर्स्ट ईयर में क्या प्रोडक्शन है, ये हमसे ये पूछ रहा है, ठीक है। प्रोडक्शन इन दी फर्स्ट ईयर, देखो बाबू प्रोडक्शन इन दी फर्स्ट ईयर में क्या होगा, मतलब ये सीधा सीधा पूछ रहे हैं हमसे, या तो S1 बोल दो ऐसे, या तो A1 बोल दो, एक ही बात है क्योंकि दोनों के दोनों बराबर होते हैं। ये S1 पूछ रहा है या A1 पूछ रहा है, दोनों सेम है। नेक्स्ट पूछा था प्रोडक्शन इन दी 10th ईयर, मतलब क्या ये A 10th की बात कर रहे हैं, हाँ भैया A 10th की बात कर रहे हैं। और द टोटल, ये देखो अब आ गया ना यहाँ पे टोटल, इस टोटल का मतलब क्या, हेलो,
यहाँ पे ये जो टोटल है इसका मतलब क्या है, टोटल का भैया मतलब कहीं ना कहीं ये सम की बात कर रहा है। कितने का, फर्स्ट 7 ईयर, स्टार्टिंग के 7 साल में टोटल इसने कितना बनाया होगा। मान लो पहले साल में 100 बनाए, दूसरे साल में 200 बनाए, तीसरे साल में 500 बनाए, चौथे साल में 1000 बनाए, ठीक है, छठवें साल में कुछ भी बनाए, ऐसे करके 7 साल तक उसने जो भी बनाए हैं हर साल उन सबका एडिशन। मान लो आपने अगर मार्क्स आपके मैथ में आए मान लो 90% या 90 मार्क्स आए, हिंदी में आए आपके 80 नंबर, ठीक है, साइंस में आए आपके मान लो 85, एसएसटी में आए आपके मान लो 80। मैं अगर आपसे पूछो टोटल कितना आया तो आप सबका सम करोगे ना, बिल्कुल। तो यहाँ पे वही कर रहे हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं S7 पूछ रहा है। तो अभी तक हमने सिर्फ क्वेश्चन को समझा है कि क्वेश्चन मांग क्या रहा है, ठीक है। अभी तक हमने क्या समझा कि क्वेश्चन मांग क्या रहा है, क्वेश्चन ने दिया क्या, क्वेश्चन हमें A3 दिया, क्वेश्चन ने हमें A7 दिया, ठीक है, और क्वेश्चन हमसे A1 मांग रहा है, A10 मांग रहा है, S7 मांग रहा है। अब हम एक्चुअल में करने जाते हैं, क्वेश्चन को करेंगे कैसे, सिंपल है। जो क्वेश्चन ने गिवन दिया ना उसको यूज़ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है भैया। क्या दिया है उसने हमें A3 दिया है, उसने हमें A7 दिया है, ठीक है। ये स्टार्टिंग का पार्ट जो है, ये लोग देखो जब भी बुक में एग्जाम्पल्स देते हैं ना, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको सब कुछ लिखना होता है, वो सिर्फ आपके लिए होता है कि समझने के लिए। वो क्या होता है, वो आपको समझाने के लिए होता है, ठीक है, कि आप चीज़ों को जल्दी से समझ जाओ। बात समझ आ रही है? ओके, रुक जाओ। हाँ ठीक है, तो वो किस लिए होता है, आपको बस चीज़ों को समझाने के लिए होता है कि आप चीज़ों को समझो, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इसलिए वो देते हैं, वरना सब कुछ पेपर में लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो A3 है मेरे पास 600, A7 में मेरे पास 700। तो आगे देखो A3 को क्या लिख सकते हैं हम, A+2D, आई थिंक यू नो एवरीथिंग। और A7 को क्या लिख सकते हैं, A+6D, ये भी आप लोग को बहुत अच्छे से पता है कैसे। उसके बाद इसका दो इक्वेशन को कैसे सॉल्व करता है, बहुत भली बात ही जानते हो, नहीं जानते तो पीछे वाली वीडियोज़ को देखो, बहुत अच्छे से समझ जाओगे। और अगर आपने चैप्टर 2 ही नहीं किया, चैप्टर 3 नहीं किया, चैप्टर 4 नहीं किया, तो आपको ये हमने एक्चुअली में यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लग रहा है। चैप्टर नंबर 3 याद करो, एलिमिनेशन मेथड है ना, वो लग रहा है यहाँ पे, तो उनका यहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है। अगर वो नहीं किया तो ये भी नहीं समझ आएगा, सिंपल बात। तो यहाँ से हमने D निकाला 25, यहाँ से A निकाला 550। D निकालने के बाद किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू को पुट कर देंगे तो A की वैल्यू निकल जाएगी 550। ये आपको लग रहा होगा मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ, इसमें मैं कुछ बता नहीं रहा, बस मैं समझा निकल जा रहा हूँ ऐसे बोलते बोलते। एक्चुअली में इसमें समझाने लायक कुछ भी नहीं है। अगर आप पीछे के सारे क्वेश्चन और चैप्टर 3 करके आ रहे हो तो यहाँ पे समझाने लायक कुछ भी नहीं है, ठीक है। ओके भैया, जो कर आया है उनको पता है कि हाँ इसमें समझाने लायक कुछ भी नहीं है। तो हमें A1 मिल गया कितना, 550, ठीक है भैया। उसने साथ ही साथ A10 भी बोला था, हाँ तो A10 का मतलब क्या, A+90। मैंने आपको हमेशा बोला है अगर D मिल गया, A मिल गया तो हमें सब कुछ मिल गया। तो A10 = A+90, A की जगह 550, D की जगह पे 25, और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 775। डन है क्या, डन है भैया, A10 हम पे आ गया। आगे बताओ, आगे उसने पूछा S7 निकालने को। तो फॉर्मूला क्या होता है SN का, एक बार मेरे साथ बोलना। SN का फॉर्मूला क्या होता है भैया, SN का फॉर्मूला होता है हमारा n/2, ठीक है, 2a। अच्छा राइटिंग पे कोई मत जाना, मैं माउस से लिख रहा हूँ। 2a प्लस में आगे क्या है, n-1 इंटू में d, ठीक है भैया। अब यहाँ से इसको कंपेयर करो, क्या यही चीज़ है। n की जगह पे आ गया 7, क्यों, क्योंकि n की जगह पे 7 है। S7 बोला 7/2, 2 a की जगह पे 550 आएगा, हाँ भैया a की जगह 550, n-1 7 - 1 इंटू में d की जगह पे क्या आ जाएगा 25। सॉल्व वी गेट 4375, कितना आएगा 4375, ठीक है। डन है भैया, बहुत ईजी क्वेश्चन था, बहुत ईजी, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, सीधा आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखो भाई क्या बोल रहे हैं, वो क्वेश्चन को पढ़ना फटाफट जल्दी से। देखो क्या बोल रहा है वो, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कंस्ट्रक्शन जॉब का, स्पेसिफाइड करता है पेनल्टी फॉर डिले करोगे तो पेनल्टी लगेगी। अगर आप बियॉन्ड जाते हो अ सर्टेन डेट जो कि फॉलो किया गया है तो 200 रुपये पहले दिन में लगेगा आपको पेनल्टी, 250 रुपये दूसरे दिन में लगेगा पेनल्टी, 300 रुपये तीसरे दिन में लगेगा आपको पेनल्टी, ठीक है। द पेनल्टी फॉर ईच सक्सेडिंग डे बीइंग 50 मोर देन ऑफ द प्रोसीडिंग। देख रहे हो आप, 200 फिर 250 फिर 300, इसका मतलब क्या ये AP बन रहा है, हाँ भैया पहले था 200, पेनल्टी का ही AP बन रहा है, पेनल्टी इसका AP है, पहले दिन में 200 फिर 250 फिर 300 फिर हो जाएगा भैया 350। तो अगर मैं आपसे पूछूँ D कितना, तो आप कितना बोलोगे भैया, D जो है उनके बीच का गैप है और जो कि है हमारा 50। तो D भी मिल गया, हाँ भैया, A भी मिल गया, हाँ भैया 200। तो अब क्या पूछा उसने पूछा हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे अ पेनल्टी इफ ही हैज डिले द वर्क बाय 30 डेज। 30 दिनों के लिए अगर काम लेट करते। अब एक बात सुनो, अगर मैं आपको बोलूँ आपने 2 दिन लेट किया तो आप क्या बोलोगे, पहले दिन आपने 200 रुपये का लेट किया, पेनल्टी लगी 200 रुपये, और दूसरे दिन में 250 रुपये, तो टोटल आपके 250 रुपये दोगे या 450 रुपये दोगे, बताओ। 250 दोगे या 450 दोगे, बताओ। हाँ बाबू बताओ, क्या बोले यहाँ पे, क्या 200 देंगे या 250 और 200 दोनों मिला के 450 देंगे, बताओ।
भैया 250 और 200 दोनों मिला के 60 ऑब्वियसली बात है ना, पेनल्टी आपने 2 दिन लेट किया, आपसे सिर्फ 250 क्यों मांगेंगे? पहले दिन लेट का 200 रुपये, दूसरे दिन लेट का 250 रुपये, तो लोग 450 मांगेंगे ना। सेम में 30 दिन लेट करोगे तो टोटल लेंगे भाई, मतलब S30। ये पता लगाना मुश्किल है, मुश्किल इन द सेंस अगर आपने ऐसा प्रैक्टिस ना की हो ना क्वेश्चंस की, जैसे मैं अभी ये बता रहा हूँ, तो आप पेपर में सीधा जाके सोचोगे कि मैं समझ जाऊँगा A30 निकालना है S30, चांसेस 50-50 होंगे। आपके इंटेलेक्चुअल माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना वो समझ पाओगे। अभी से ऐसे करके जाओगे क्वेश्चंस को, ज़्यादा क्लैरिटी है कि आप वहाँ पे भी सही परफॉर्म करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हो, S30 निकालने को, ठीक है, क्या S30। तो सिंपल है ना, आपको A पता है, हाँ भैया, आपको N भी पता चल गया, 30, हाँ भैया, आपको D पता है, SN का फॉर्मूला लगाओ। देखो SN का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, हाँ लिखा था मैंने अभी, अच्छा ऊपर लिखा था ना, ये क्या था, S30, 30/2, 2A भी पता है हमें, 30 - 1 29, और D भी पता है हमें, तो सिंपल निकल जाएगा, हाँ भैया निकल जाएगा। तो 15 डन है, कर लोगे ना, कर लेना भाई, ठीक है। मैं फालतू की चीज़ें इसमें नहीं करा रहा हूँ कि कैलकुलेशन वाली पार्ट खामखा मुझे लंबी नहीं बनानी वीडियो, वैसी आप लोगों को ये सब चीज़ें पता है क्योंकि, ठीक है। मतलब 16 में क्या बोला, सम मतलब S7 भैया, सॉरी S की बात कर रहा है वो, सम मतलब S 7 days टू बी यूज टू गिवन 7 कैश प्राइजेस टू अ स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस, ठीक है। मतलब आपको S क्या दे दिया उसने, 7 दे दिया, S7 कितना है भैया, 700 है, ठीक है। ईच प्राइस 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, हर एक प्राइस 20 कम है, मतलब पहला अगर 700 है, अच्छा टोटल 700 रुपये यूज़ किया गया है 7 कैश प्राइजेस देने में, मतलब एक प्राइस कितने का है वो नहीं पता, लेकिन ये पता है कि डी जो होगा ना वो -20 बनने वाला है, क्योंकि हर एक में वो बोल रहा है 20 कम होते जा रहा है, हर एक में बोल रहा है 20 कम, मतलब अगर एक प्राइस दे रहे हैं हम 100 रुपये का, दूसरा प्राइस पक्का 80 का दे रहे हैं, तीसरा पक्का 60 का दे रहे हैं, ऐसा, ठीक है। तो ये डी -20 हो रहा है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस, वैल्यू निकालनी है हर एक प्राइस का, क्या निकालना है, वैल्यू, हर एक प्राइस का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो देखो भाई S7 दिया है, S7 दिया है, हाँ भैया 700, निकालना क्या है, हर एक वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे देखो S7 इक्वल टू क्या लिखोगे आप लोग, n/2 मतलब 7/2, 2A आपको नहीं पता, प्लस में n-1 मतलब 6, 7 - 20 इंटू में -20, ठीक है। इसको S7 की जगह क्या लिखोगे, 700, ठीक है, इक्वल टू में 7/2, यहाँ पे आएगा 2A, माइनस में क्या, 6 2 = 12, और यहाँ पे 120, ठीक है। अब सॉल्व करो, 700 से ये कटेगा 100 बार में, हाँ भैया कट जाएगा 100 बार में, और ये इंटू में 2 आ जाएगा ऊपर, अरे ठीक है ना, ये जब इधर लाओगे तो घूम जाएगा ना, 2/7 हो जाएगा, 7 से ये कटेगा, कॉमन है, ठीक है, ये तो पता ही होगा आप लोगों को। 2A - 120, अब सॉल्व करो इसे, ये बन जाएगा 200, ये माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा, मतलब 120, इक्वल टू में हो जाएगा 2A, तो ये बन जाएगा 320/2 इक्वल टू A, तो ये हो जाएगा आपका 160 इक्वल टू A। डन है क्या, डन है भैया, A मिल गया हम लोग को, तो A मिल गया, D मिल गया, बाकी तो आपका हो जाएगा, ठीक है, ये भी हो गया। 17 इन अ स्कूल स्टूडेंट थ्रू अ प्लांट ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर। अच्छा एक बात बताओ, आप सोचोगे भैया A मिल गया, लेकिन यहाँ तो सारे कैश प्राइजेस पूछे थे, तो ठीक है ना भाई, A मिल गया ना, तो A2 नहीं निकाल लोगे, 20 कम कर दो, कितना होगा 140, अगला क्या होगा 100 आपका 20 होगा, और ऐसे करके 7 तक चले जाओ, सबको ऐड करना, पक्का 700 ही बनेगा, देख लेना, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्या है, इन अ स्कूल स्टूडेंट थ्रू अ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस द एयर पॉल्यूशन डिवाइड नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी सेम एज द क्लास इन विच दे आर स्टडिंग। एग्जाम्पल, इन अ क्लास 1 विल प्लांट, क्लास 1 एक प्लांट करेगा, क्लास 2 2 प्लांट करेगा, और ऐसे करके 12 तक जाएगा, मतलब क्लास 12 12 प्लांट्स को प्लांट करने वाली है। देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास, मतलब क्लास 1 के 3 सेक्शन, तीनों एक एक कर रहे होंगे, मतलब 3 प्लांट्स, ऐसी क्लास 12 के हर एक 12 कर रहे होंगे, ठीक है। तो मतलब टोटल 36 प्लांट्स, ठीक है। हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट। तो एक तो ये तरीका है कि आप ऐसे करो, पहले का 3, फिर दूसरा वाला 2 2 करेगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करके 6, फिर तीसरा वाला 2 2 करेगा, 3 सेक्शंस है, थर्ड क्लास हर एक सेक्शन 3 प्लांट्स करेगा, और 3 सेक्शन है तो 9 प्लांट, ऐसे करते हुए 12 तक जाओ, थर्ड क्लास आइडिया। दूसरा तरीका आप लोगों के पास क्या है, इसमें टोटल पूछा है ना, तो आप S12 निकाल दो। देख बाबू, पहले आपको AP बनाना पड़ेगा, इसमें AP भैया कैसे बनेगा, ध्यान से सुनना, AP आपका कैसे बनेगा, AP बनाने के लिए ध्यान से सुनो, AP बनाने के लिए पहले का बताओ, टोटल बताना है AP में। A1 अगर मैं पूछूं आपसे तो क्या बोलोगे, पहले वाला, पहला सेक्शन में 3 सेक्शन था और हर एक एक प्लांट कर रहा, तो पहला हुआ 3, ठीक है। A2 अगर बोलोगे तो क्या बोलोगे आप, A2 बोलोगे तो बोलोगे आप 6, करेक्ट है ना। अरे देख भाई, क्लास 2 जो है वो कितने प्लांट्स कर रही होगी, 2 प्लांट्स, और हर एक सेक्शन एक प्लांट कर रही होगी, 2 2 प्लांट्स कर रही होगी, तो 2 3 जा 6, ठीक है। A2 मिल गया 6। ऐसे A3 निकालने जाओगे तो कितना हो जाएगा, ये A3 निकालोगे तो 3 3 जा 9, ठीक है। और D अगर मैं आपसे पूछ लूँ क्या बोलोगे, 3 होगा भैया, D कितना होगा 3, क्लियर है, ठीक है ना। क्लास 1 हर एक सेक्शन एक प्लांट कर रही है, तो 3 सेक्शन है तो 3,
सेम फॉर इसके लिए करोगे, हर एक सेक्शन 2 कर रही है, 3 सेक्शन है तो 6। A3 के लिए भी ऐसे ही होगा। तो डी भी मिल गया हमें, A1 A2 A3, ठीक है, डी भी मिल गया हम लोगों को। इसने पूछा टोटल, मतलब अब हम जाएंगे S12 पे, अब हम लोग जाएंगे S12 पे। तो क्या आएगा 12/2। यहाँ पे ऐसा मत कर देना A1 का एक प्लांट, A2 का 2 प्लांट, यहीं पे गलती हो जाती है। आपको A1 पूरा पकड़ना होगा, क्लास 1 को आपने A1 माना, क्लास 2 को आपने A2 माना, तो ऐसे करके आप क्लास 12 तक जाओगे। बात समझ, इसलिए मैंने S12 लिखा। तो 12/2, 2 इंटू में A प्लस में 12 माइनस 1 होता है 11 इंटू में D, और इसको सॉल्व कर दो, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, हाँ भैया ठीक है। अच्छा 18 क्वेश्चन, स्पाइरल इज मेड ऑफ सक्सेसिव सेमीसर्कल सेंटर ए एंड बी स्टार्टिंग विद सेंटर हो, रेडियाई दिया हुआ है 0.5 1 1.5, देखो ए पी मिल गया 0.5 1 1.5 ये, तो डी कितना होगा 0.5 का। ठीक है भैया, एज शोन इन फिगर व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमीसर्कल। 13 कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक के बाद एक आ रहे हैं, और टोटल लेंथ पूछा। देखो जब भी टोटल आ जाए तो क्या बोलते हैं, एस बोलते हैं भैया। S13 क्वेश्चन निकालने को बोल रहा है। तो S13 के लिए हमें A पता है कितना है 0.5, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे n की जगह पे 13/2, 2 इंटू में A की जगह पे आएगा 0.5, ठीक है भैया, 2A की जगह 0.5 प्लस में क्या आएगा 2A प्लस में n-1 मतलब 12 इंटू में D कितना होगा भैया 0.5 का। अरे हाँ या ना, हाँ भैया हाँ 0.5 का, क्यों 1 माइनस 0.5 0.5। इसको सॉल्व कर देंगे, सब कुछ पता है यार, इसको सॉल्व तो कर ही सकते हो, सॉल्व कर लेना आप लोग, ये आएगा, सॉल्व कर लेना है। ठीक है, मैं सॉल्विंग नहीं जा रहा हूँ, सॉल्व कर लोगे आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और कुछ नहीं करना है इसमें, यू विल गेट योर आंसर। टोटल लेंथ ऑफ दिस स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स, S13। ओके, लेट गो टू नेक्स्ट वन। ओके सॉरी, मैं यहाँ पे ये पाई को देख के मैंने इसको पाई को मिस आउट कर दिया। एक चीज़ सुनो, यहाँ जो पाई है ना इसका यूज़ होगा भैया, कैसे होगा यूज़ पाई का, देख बाबू, यहाँ पे सेमी सर्कल की बात की है ना, सेमी सर्कल में ये लोग एक्चुअली में क्या यूज़ कर रहे हैं, स्पाइरल। स्पाइरल का मतलब क्या होता है भैया, तार होता है, तार। ठीक है, तो तार को क्या तुम अंदर लगाओगे सर्कल में, नहीं भैया बाहर लगाएंगे। तार से क्या बना रहे हैं हम लोग, सेमी सर्कल बना रहे हैं। यहाँ पे डायग्राम कहीं दिया है, ये तो देखो, तार से मैं ये बना रहा हूँ L1, तार से मैं ये बना रहा हूँ L3, तार से मैं ये बना रहा हूँ L2। कंसेक्यूटिव है ना, तो ऐसे जाएगा, फिर L4 आएगा, फिर L5 आएगा, ऐसे करके बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं ये पेरीमीटर निकाल रहा हूँ, बिल्कुल भैया। अच्छा, हाफ का निकाल रहा हूँ मतलब सेमी पेरीमीटर, तो फॉर्मूला क्या होता है भैया, पूरे का होता है 2πr, और हाफ का कितना होगा πr। ठीक है, तो अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूँ सॉल्व करने के लिए, यहाँ पे पूछूँ पहले का L1 के लिए, अगर मैं बात करूँ L1 के लिए, तो आप लोग क्या बोलोगे भैया, फॉर्मूला होता है πr, पाई की जगह पे आएगा आपका 22/7, और r की जगह पे आएगा आपका 0.5। इसको सॉल्व कर दोगे अगर, पॉइंट से ये कटेगा, नीचे आएगा 10, 5 2 जा 10, 2 11 जा 22, और ये आ जाएगा 11/7। डन है, हाँ भैया। तो L1 ये क्या है, L1 ये एक्चुअली में A1 है। अच्छा भैया ठीक है, L2 कैसे निकलेगा, L2 निकालने के लिए आप क्या करो, πr², πr सॉरी r तो बढ़ गया ना, πr तो πr ही रहेगा, है ना। तो यहाँ पे भी सेम वही होगा, क्या 22/7 इंटू में r कितना है 1, तो आंसर क्या आएगा 22/7 ही आएगा। ठीक है, तो आप अगर ध्यान से देखो, एक है 11/7, दूसरा हो रहा है 22/7, तो तीसरा क्या होगा 11 बढ़ा दो, कितना हो जाएगा 33/7। ठीक है, और हर एक में d कितना होगा, माइनस करो, 11/7 आने वाला है, तो d मिल गया हमें 11/7। थोड़ा रफली लिख रहा हूँ, मुझे पता है, बस मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। d हो गया 11/7। तो यहाँ पे अब जब हम सॉल्व करेंगे ना, S13 तो निकालेंगे, लेकिन अंदर के कंटेंट बदल जाएंगे और कुछ नहीं। अंदर क्या क्या आएगा देखो भाई, अंदर क्या क्या आएगा, 13/2, 2a, 2 इंटू में a कितना है मेरे पास, a कितना है मेरे पास, a है मेरे पास 11/7, a कितना है मेरे पास 11/7, 2a प्लस में n-1 मतलब 13-1 जो कि होता है 12, इंटू में d कितना है मेरे पास 11/7। ठीक है, हाँ भैया, इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा, इसका सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर दूँ, ठीक है, देख लो, 13/2, यहाँ पे आएगा 22/7, यहाँ पे आएगा 12 है ना, ये यहाँ क्या था, हाँ 12, तो 12 इंटू 11 कितना होता है, देख बाबू देख, अभी इतना मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं आपको खुद कैलकुलेट करूँ। 12 इंटू में 11 कितना हो रहा है 132। ठीक है भैया, तो यहाँ पे आएगा 132/7, और 132 और 122 कितना होता है, 132 प्लस में 132 प्लस में 22 था ना, 132 प्लस में 22, ठीक है, प्लस में 22 154। तो यहाँ पे आ रहा है आपका, थोड़ा मैसी सा हो गया है मुझे पता है, पर प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेना, 154 डिवाइड बाय 7। ठीक है, हाँ भैया डन है। इसके बाद इसको सॉल्व करोगे अगर, 2 से 154 कटेगा,
तो कितना आएगा, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14 और 13 इंटू 7 और 7 से ये भी कट जाएगा कितनी बार में, 11 बार में। और 11 इंटू 13 कितना होता है, 11 इंटू में 13 कितना होता है भैया 143, कितना होता है 143। डन है भैया, डन है 143। ओके भैया, गॉट इट 143। तो विद दिस हमारा ये वाला भी आंसर डन होता है। लेट मी चेक दी आंसर, हाँ एकदम करेक्ट है, 143 आ रहा है। ठीक है भैया, हो गया। भैया 19 क्या बोल रहा है, देख बाबू बहुत सिंपल है। नीचे वाले लॉग में 200 लॉग्स है, उसके ऊपर वाले में उससे कम है कितना 20 लॉग, अच्छा सॉरी नीचे वाले में 20 है, उसके ऊपर वाले में एक कम है 19 है, उसके ऊपर वाले में एक कम है 18 है, उसके ऊपर वाले में कितने होंगे भैया 17 आ जाएंगे, यहाँ पे से यहाँ तक 17 आ जाएंगे, फिर उसके ऊपर वाले में भैया 16 आ जाएंगे। ऐसे करके कहाँ तक जा रहे हैं, टोटल 200 लॉग्स तक जा रहे हैं। ठीक है, हाँ भैया। तो अगर मैं आपसे पूछूँ ए कितना, आप अगर मैं आपसे पूछूँ ए कितना तो आप बोलोगे पहला 20, फिर आपसे मैं पूछूँ A2 कितना, आप बोलोगे 19। डन है, हाँ भैया। और आपसे मैं पूछूँ A3 कितना तो आप क्या बोलोगे 18। और मैं अगर आपसे पूछूँ D कितना तो आप क्या बोलोगे भैया 20 माइनस 19, 20 माइनस 19 जो कि कितना आएगा भैया 1 आएगा, जो कि कितना आएगा 1 आएगा। बात समझ रहे हो, पहला 20 है फिर 19 है, हम ऐसे जा रहे हैं आई नो, पर एक्चुअल में सीधा ही है, पहला 20 पकड़ा फिर 19 पकड़ा फिर 18 पकड़ा फिर 17 पकड़ा, तो एक्चुअल में डी कितना हो रहा है 20 माइनस सॉरी -1 होगा ना, मैं भी वही सोचूँ A2 -7, आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस, A2 -7। अच्छा ऊपर मैंने कहीं ऐसे गलती तो नहीं कर दी थी ना, 22 माइनस, ठीक है नहीं सही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 19 माइनस 20 जो कि होगा -1। ठीक है, और इसने क्या पूछा है कितने लॉक्स होंगे इन दी टॉप रो में कितने लॉक्स होंगे। तो आपको तो पता ही नहीं है ना ये कहाँ कितने ऊपर तक लाइन बन रही है इसकी, तो पहले तो आपको n निकालना होगा। अरे बाबू बात समझो, इसके ऊपर आ रहे हैं आपके 16, फिर आ रहे हैं 17, फिर 16, फिर 15, ऐसे करके ऊपर कहाँ तक जाएंगे कि 200 लॉक्स कंप्लीट होंगे वो तो आपको नहीं पता ना। तो पहले लाइन्स तो पता लगाओ कि ऐसे लाइन्स कितने बनने हैं, तो उसके लिए पहले n निकालो। तो पहले आप S200 पकड़ो, सॉरी पहले आप कितना पकड़ो SN पकड़ो। SN आपको पता है कितना, SN आपको पता है कितना है 200 है। ठीक है, SN का फॉर्मूला क्या होता है n/2, 2 इंटू में a आपको पता है 20 प्लस में n-1 है क्योंकि n ही हम लोग को निकालना है और t अपने को पता है -1। ठीक है, इसको सॉल्व जब हम लोग करेंगे, देखो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 400 आएगा, यहाँ पे n होगा, यहाँ पे आएगा 40 और यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो माइनस का n आएगा, माइनस प्लस का 1 आएगा। ठीक है, इसको और सॉल्व करेंगे तो 400 इक्वल टू n, यहाँ पे हो जाएगा 41 माइनस में n। ठीक है, इसको अब देखो यहाँ पे ना आपको वो करना पड़ेगा क्या भैया, ये बन जाएगा 41n माइनस का n स्क्वायर इधर आके प्लस का हो जाएगा, माइनस का 41n हो जाएगा प्लस का 400। थोड़ा स्लो करके देख लेना, अगर समझ ना आ रहा हो थोड़ा पॉज करके देख लो, स्टेप्स यही होंगे, आप खुद लिख के देख लो। ठीक है, यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 4 आ गया है जहाँ पे मिडल टर्म हम लोगों को करना पड़ता है। 400 का भैया मिडल टर्म अगर करेंगे तो कुछ हो सकता है, वेल करने को कर सकते हैं। लेट मी चेक एक बार, अभी मैं आंसर देख लेता हूँ हम लोग ठीक जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। हाँ करेक्ट जा रहे हैं, 16 25 n स्क्वायर 41, 16 25 में देखना आंसर आता है क्या, 16 25 देखो 16 गुना 25 करेंगे तो 400। ठीक है, और 16 प्लस 25 करेंगे तो 41। एलसीएम करके होता है आई नो इट, पर मुझे अभी जल्दी से कराना था इसलिए मैं आपको बस बता दे रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं ये तो समझाने नहीं बैठा हूँ आप लोगों को, मैं तो आपको इसे सॉल्व कराने बैठा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ा वाला पहले लिखेंगे तो कौन सा 25n प्लस में प्लस या माइनस 16n प्लस में 400 इक्वल टू 0। इसको अब दो ब्रैकेट बन गए, इसको अब सॉल्व करेंगे तो n की दो वैल्यूज आएंगी, एक आएगा 25 और एक आएगा हमारे पास 16। ठीक है, एक आएगा नहीं एक फ्रैक्शन में आएगा आई थिंक, नहीं रुक जाओ n की वैल्यू नहीं बता रहे हैं, रुक जाओ। n की वैल्यू एक आएगी आपकी, रुक जाओ, एक 5 आएगी। कैसे भैया, n स्क्वायर माइनस 25 है ना, सीधा आंसर ही बताऊँ क्या, चलो मैं कर ही देता हूँ। देख भाई यहाँ से n को कॉमन निकाला तो यहाँ पे हुआ n माइनस 25, यहाँ से मैंने क्या निकाला 16 को कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या बचा n माइनस, क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर भी माइनस 25, तो एक बना n माइनस 25 और दूसरा क्या बना n माइनस 16। ठीक है, तो n की दो वैल्यू आ गई, एक आ गई 25 ये बोला था मैं भी, और एक आ गई 16। ठीक है, 25 और 16 कौन सा वाला ठीक होगा बता रहा, 25 या 16, हेलो 25 या 16 भैया, दोनों लगा के देख लेंगे, जिसमें आंसर आएगा वो सही होगा हम लोग का। ठीक है भैया, तो यहाँ पे आपको दो बार सॉल्व करना होगा, एक बार आप n की जगह 25 लगाना, देखो भाई एक बार आप a 25 निकालना तब देखो क्या आंसर आता है, और एक बार a 16 लगाना क्या आंसर आता है। मैं बता देता हूँ, a 25 लगाओगे तो आएगा -4, एक 25 लगाओगे तो आएगा -4, जो कि हो ही नहीं सकता। कभी हो सकता है नेगेटिव लॉक्स पड़े हैं, नेगेटिव में लकड़ियाँ पड़ी है, भाई नेगेटिव कैसे हो सकता है, या तो है ही नहीं जीरो से कम क्या कर लोगे, है ना। तो
और A16 में आंसर आ रहा है 5। मतलब सबसे टॉप वाला जो रो है ना, मतलब ऐसे रो कितने बन रहे हैं, 16 रो बन रहे हैं, और 16 रो में जो आखिरी रो है ना टॉप वाला, उसमें कितने लॉक्स पड़े हैं, 5 लॉक्स पड़े हैं, ठीक है। और आप सम करके देख लेना, 16 लॉक्स में 5, फिर उसमें के नीचे 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, ऐसे करके 20 लॉक्स तक ऐड करके आंसर 20 ही आएगा, 200 ही आएगा, ठीक है। आई नो मैं थोड़ा स्पीड का हूँ, एक बार रेस्ट लेके एक बार इसको खुद से अभी करके देख लो, तभी नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करना, पॉज करके नेक्स्ट क्वेश्चन में तभी मूव करना जब ये समझ आ जाए, ठीक है। मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 20 पे। थोड़ा सा टिपिकल है पर समझोगे तो समझ आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा टिपिकल है ये, थोड़ा सा। देख बाबू, देख 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 क्या बोलता है ये। इन अ पोटैटो रेस अ बकेट प्लेस है स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस 3 मीटर अपार्ट। मतलब पहला 5 मीटर दूरी पे था, तो वो जाती है, लेके आती है, फिर वापस रखती है, फिर 3 मीटर आगे, मतलब 8 मीटर हो गया ये कितना हो गया 8, फिर उससे और 3 मीटर आगे मतलब 11, फिर उससे और 3 मीटर आगे मतलब कितना हो गया 14, ठीक है। जाती है, लाती है, जाती है, आती है, जाती है, आती है, ऐसे करके वो चीज़ें करती हैं। बात समझ आ रही है? हाँ भैया बात समझ आ रही है। तो ऐसे करके आपको चीज़ों को सॉल्व करना है, ठीक है। गॉट इट। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देख बाबू जल्दी से सुन। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं आपसे ए पूछूँ तो ए क्या बोलोगे भैया? ए बोलेंगे हम लोग 5। भैया ए क्या बोलेंगे हम लोग आपका? ए क्या बोलोगे आप लोग यहाँ पे? 5 बोलोगे। पहले जाती है फिर आती है, या फिर आप डबल भी बोल सकते हो। देख 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 मैं बताता हूँ। ए क्या होगा भैया? पहले जाती है, पहले वाले के लिए 5 मीटर जाती है, फिर 5 मीटर वापस भी जाती है ना, तो टोटल 10 हो गया। फिर A2 के लिए क्या बोलोगे भैया? 8 मीटर जाती है, फिर वापस भी आती है, मतलब 8 8 16 हो गया। A3 के लिए क्या बोलोगे भैया? A3 के लिए वो 11 मीटर जाती है, 11 मीटर वापस आती है, मतलब 22 हो गया। बस डी मिल गया आप लोगों को। पहले वाले का कितना? अच्छा डी सेम भी हो रहा है, देख लो पहले। 6 का गैप, 6 का गैप, हाँ भैया डी हो रहा है हमारा 6। डन है। आपको ये क्लैरिटी लानी पड़ेगी कि ये जा भी रही है, आ भी रही है, तो टोटल डिस्टेंस पकड़ना है। हेलो, टोटल डिस्टेंस 10 पोटैटोज का पूछ रहा है वो इन द लाइन। 10 पोटैटोज में क्या किलोमीटर बनेगा? देर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन। ओके भैया, मतलब S10 हो गया। पूछ क्या रहा है वो? कंपटीटर स्टार्ट करता है बकेट को नियरेस्ट फोन, ठीक है, ड्रॉप करता है डन। ये तो कहानी बता दी उसने, निकालना क्या? व्हाट इज द टोटल? ये देखो टोटल डिस्टेंस जो है वो कवर कर रही है। तो सिंपल आप लोग यहाँ पे S10 निकाल देना, बात खत्म। S10 आप लोग यहाँ पे निकाल देना। देख लेते हैं आंसर क्या आ रहा है S10 में। 10/2, हाँ ठीक है, एकदम करेक्ट बोला है। 2A 10 है, ठीक है, प्लस में 10-1 इंटू में D 6 है, बिल्कुल करेक्ट है हम लोगों का। आप अगर S10 को सॉल्व करोगे आंसर आएगा कुछ। हेलो, मैं सॉल्यूशन देख के नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपका टाइम बचाने के लिए सिर्फ मैंने खोल के रखा है आंसर्स देखने के लिए, ठीक है। आपको जो आंसर्स होते हैं ना वो देखने के लिए कि आंसर्स एक्चुअली में हम जो कर रहे हैं ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे S10 निकाल देना, आपका आएगा 370। आपको मैंने लॉजिक बता दिया क्या है, ठीक है। 5 किलोमीटर जाती है, 5 मीटर जाती है, 5 मीटर आती है, तो 10 हो गया। 3 मीटर और 3 मीटर ऐड कर दोगे तो 8 हो जाएगा, तो 8 जाती है 8 आती है, ऐसे करके, ठीक है। ओके भैया, कितना टाइम हो गया? आधा घंटा हो ही गया। मैं सोच रहा और जल्दी होगा पर कोई नहीं, चलिए ठीक है। तो विद दिस ये वीडियो को करते हैं समाप्त। कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी हो बता देना। मेरे हिसाब से चैप्टर नंबर 5 हम मेरे तरफ से एंड हो चुका है। वर्ड प्रॉब्लम जो थे मैंने ख़त्म करा दी है, कोई इसमें और दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। आई नो मैं थोड़ा सा स्पीड में गया हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे कैलकुलेशंस बहुत कुछ नहीं किया है, पर वो इसलिए नहीं किया क्योंकि वो चीज़ आप लोग को पहले से पता है, ठीक है। अगर आपने पुरानी वीडियोस को देखा है, पूरा खुद आपको आता है तो आपको पता होगा वो कैसे करते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने आपको वो चीज़ें नहीं समझाई है। इन बाकी जो प्रॉब्लम सब है उसमें क्या निकालना है कैसे निकालना है वो मैंने आपको ज़रूर समझाया। फर्स्ट टाइम में अगर नहीं समझा थोड़ा पीछे रिवाइंड करके देख लो, लेकिन आई थिंक आपको समझ आ जाना चाहिए जो भी मैंने चीज़ें समझाई हैं, ठीक है। विद दिस नोट आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। बहुत जल्दी मिलेंगे आपसे एक और वीडियो एक और टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय बाय, सी यू, हैव अ गुड डे सर, बाय बाय। चलिए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। अच्छा सॉरी, अगर वीडियो अच्छी ना भी लगी हो ना तो वो भी बता देना भाई क्यों नहीं लगी, भैया तेज पढ़ाया ये पढ़ाया, ठीक है। हो सकता है किसी बच्चे को लगाओ कि भैया वो वैसा वाला फील गुड फैक्टर नहीं आया, कोई बात नहीं। जो भी आपका फीडबैक है जेन्युइन फीडबैक दे देना, ठीक है। चलिए मिलेंगे आपसे एक और नए वीडियो के साथ, मोस्ट प्रोबेबली चैप्टर नंबर 6 होगा, ठीक है। तो चलिए तब टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू, हैव अ गुड डे।